खेलों में खास इस डेली स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं संजय बैनर्जी। नमस्कार। पाकिस्तान क्रिकेट का इंग्लैंड दौरा खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के 10 क्रिकेटर्स अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन बोर्ड का कहना है कि इंग्लैंड के टूर पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मंडे को 3 खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए थे और कल मंगलवार रात को 7 खिलाड़ी और पॉजिटिव निकले हैं। ये खिलाड़ी हैं मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, फखर जमा, इमरान खान, कासिफ भट्टी, मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद रिजवान। बोर्ड भले ही ये दावा करे, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि वो किस तरह इन पॉजिटिव प्लेयर्स के साथ ट्रेवल कर सकेगा और इस दौरे को संभव बना सकेगा। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर वसीम जाफर उत्तराखंड सीनियर क्रिकेट टीम के नेक्स्ट कोच होंगे। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने मेंस सीनियर टीम के कोच के लिए वसीम जाफर का नाम फाइनल कर दिया है। 31 टेस्ट मैचेस और 2 ओडीआईज खेल चुके जाफर नेक्स्ट डोमेस्टिक सीजन से सीनियर टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे। जाफर रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और सबसे ज्यादा मैचेस खेलने वाले खिलाड़ी हैं। जाफर ने इसी साल मार्च में क्रिकेट से संन्यास लिया। वसीम जाफर ने 256 फर्स्ट क्लास मैचेस में 19,000 से ज्यादा रन बनाए। इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन ने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की मदद के लिए अब तक 78 लाख रुपए जुटाए हैं। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा ने एक वीडियो मैसेज में बताया कि इस राशि से अब तक मुश्किल समय में 57 फॉर्मर प्लेयर्स की मदद की जा चुकी है। Another feather in IC's cap. IC ने कल 24 और नीडी क्रिकेटर्स को फंड्स रिलीज़ किए, यानी कि कुल मिलाकर 60 नीडी क्रिकेटर्स को फंड्स रिलीज़ किए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने कभी इस तरह के फंड्स रिलीज़ किए हैं, जो अपने आप दर्शाता है कि अपने आप में कितनी बड़ा कदम उठा है। 60 लोगों को इस तरह फंड रिलीज़ करना आसान बात नहीं है और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं, साथी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट किया है इस फंड्स की तरफ। और इसमें जो हमने 24 रिलीज़ किए हैं उसमें नायक हैं, जो ब्लाइंड क्रिकेटर हैं, जो पद्मश्री विजेता हैं, भारत की तरफ से उनको प्रोत्साहित किया गया है, उनको सम्मानित किया गया है। और 2-3 ऐसे विडोज़ हैं जो पुराने खिलाड़ियों की विडोज़ हैं, उनको भी फंड्स रिलीज़ किए गए हैं, जो सही दिशा में सही कदम। और यही अपेक्षा करता हूं कि आने वाले कल में आईसी और भी काफ़ी कुछ पुराने खिलाड़ियों के लिए, साथी खिलाड़ियों के लिए कर पाएगा। और यही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने साथी डायरेक्टर्स को और आईसीओ को। उधर कोरोना के बीच दोबारा खेल शुरू करने की कोशिश को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। दुनिया के नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच भी पॉजिटिव पाए गए हैं। जोकोविच ने हाल ही में सर्बिया और क्रोएशिया में एग्जीबिशन मैचेस में हिस्सा लिया था, जहां कई खिलाड़ियों को कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पाया गया। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि बल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव के पॉजिटिव पाए जाने के बाद एड्रिया टूर को रद्द कर दिया गया था। नोवाक वहां फाइनल में पहुंचे थे। दिमित्रोव के खिलाफ खेलने वाले बोर्ना कोरिच भी पॉजिटिव पाए गए। इन दोनों ही देशों में मैचों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया गया। देश के 22 जूनियर रोवर्स को ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। इन सभी के सैंपल में बैन सब्सटेंस पाए गए हैं। इनमें मेल और फीमेल रोवर शामिल हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने हैदराबाद में इन सैंपल्स की जांच की थी। नाडा की हिस्ट्री में पॉसिबली ये अब तक का सबसे बड़ा डोपिंग केस है। 2005 में नाडा की शुरुआत के बाद से किसी भी ओलंपिक इवेंट में इस तरह का मामला सामने नहीं आया। ये सभी रोवर्स माइनर हैं और इन्हें एडवर्स एनालिटिकल फाइंडिंग नोटिस दिया गया है। नाडा ने इन सैंपल्स को कतर की दोहा लेबोरेटरी में भेजा था, जहां इन नमूनों को पॉजिटिव पाए जाने के बाद वापस भेज दिया गया।
वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने अगस्त 2019 में नाडा की नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी को सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद से नाडा इन नमूनों को जांच के लिए दोहा भेजता है। इस मामले के तकनीकी पक्ष पर फॉर्मर प्लेयर और हमारी सहयोगी नीति रावत। हाँ संजय, ये बात जो है कि रोइंग में 22 जूनियर एथलीट जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं, और वो जो सब्सटेंस है जिसके लिए वो पॉजिटिव पाए गए हैं वो है प्रोबनेसिड सब्सटेंस, यानी जो वाडा की लिस्ट में एक बैन सब्सटेंस या बैन ड्रग के अंडर आता है। कई ट्रीटमेंट्स यानी गाउट के ट्रीटमेंट के लिए प्रोबनेसिड यूज करते हैं, लेकिन जब स्पोर्ट्स में बात आती है प्रोबनेसिड की, तो कई सारे एथलीट्स हिस्ट्री में इस प्रोबनेसिड का इस्तेमाल कर चुके हैं एज अ मास्किंग एजेंट यानी कि आप अपनी जो आपने कोई बैन सब्सटेंस या फिर कोई इलीगल ड्रग अगर आपने कंज्यूम किया हुआ है उसको छुपाने के लिए या फिर डिटेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आप प्रोबनेसिड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिन बच्चों में ये प्रोबनेसिड सब्सटेंस पॉजिटिव आया है नाडा के टेस्ट के थ्रू, वो केवल 16 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक है। अंडर 18 के कैंप में ऐसे सब्सटेंस का पॉजिटिव आना ये बहुत ही स्ट्रेंज थिंग है, और मुझे नहीं लगता कि बच्चे ऐसे सब्सटेंस के बारे में कोई भी नॉलेज रखते होंगे कि इस सब्सटेंस से उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है, उनका वेट कम हो सकता है। इसकी कोई नॉलेज या कोई इंफॉर्मेशन इस उम्र के बच्चों को मुझे नहीं लगता होगी। तो कहीं ना कहीं इस सब्सटेंस के पॉजिटिव आने का जो रीजन है वो जुड़ा हो सकता है बाकी के जो कोचेस हैं, सपोर्ट स्टाफ है, उनको इस चीज की खबर हो सकती है या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन इन 22 स्टूडेंट्स को कोई खबर नहीं होगी इस प्रोबनेसिड जैसे सब्सटेंस को लेकर। यूवेंटस के फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो इटालियन फुटबॉल लीग सीरी ए में सबसे ज्यादा गोल करने वाले पुर्तगाली खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने बोलोग्ना के खिलाफ मैच के पहले हाफ में पेनल्टी के जरिए गोल दागकर ये अचीवमेंट हासिल किया। वे लीग में 43 गोल्स कर चुके हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रीमियर लीग में भी अपने देश के बेस्ट स्कोरर हैं, जहां उन्होंने 196 मैचेस में 84 गोल्स किए। ओलंपियन तीरंदाज दीपिका कुमारी और अतनु दास 30 जून को रांची में शादी करने जा रहे हैं। दोनों पिछले 12 साल से तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं। दोनों खिलाड़ी अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी कर चुके हैं। दीपिका झारखंड की, जबकि अतनु दास पश्चिम बंगाल के हैं। तो इस सुखद खबर के साथ खेलों में खास का आज का अंक यहीं तक। कल इसी जगह पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आपके सुझावों की हमें प्रतीक्षा है। हमारी ईमेल आईडी है sportzindagi@gmail.com। अपना ख्याल रखिए और स्पोर्ट्स जिंदगी से जुड़े रहिए। नमस्कार।